हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और आज चैप्टर नंबर 3 को आरंभ करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में हमने एक पार्ट के अंदर एम्पियर के परपति नियम तक पढ़ लिया था। आज उसी क्लास को आगे लेकर आ रहे हैं और आज उम्मीद है कि जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वह सबका सब फाइनल कर लिया जाएगा इस चैप्टर का। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आ सके। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एम्पियर के परपति नियम के अनुप्रयोग, तो पहला अनुप्रयोग क्या है? पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, किसके सहायता से बताना है? एम्पियर के परपति नियम की सहायता से। देखो, सबसे पहले मान लिया एक धारावाही चालक तार लेंगे और ये चालक तार कितना है? अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार लिया जिसमें धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं। जिसमें धारा कौन प्रवाहित कर रहे हैं? आई। अब आई धारा प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर कौन उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और यह चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुदिश होता है? यह पथ के अनुदिश। चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुदिश होता है? पथ के अनुदिश। तो इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर उत्पन्न हो रहा है? मान लिया R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें क्या करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और यह क्या होगा? पथ। यह क्या है? इसका पथ। क्लियर? पथ की लंबाई क्या है? L। पथ की लंबाई क्या है? L। और L है, ये क्या बन जाएगी? परिधि। ये क्या बन जाएगी? परिधि बन जाएगी। और परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। क्लियर? तो सबसे पहले लिखेंगे एम्पियर। सबसे पहले एम्पियर के परपथीय नियम से। क्या एम्पियर का परपथीय नियम? रेखीय समाकलन v इंटू में dl बराबर होता है म्यू 0 इंटू में I। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या है? दो सदिश वेक्टरों का डॉट गुणनफल क्या होता है? तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कौन आ जाएगा? cos थीटा बराबर म्यू 0 इंटू में I। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वह पथ के अनुदिश है। पथ के कैसा है? अनुदिश। अर्थात जब अनुदिश है तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 0। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर रेखीय समाकलन b इंटू में dl बराबर होगा म्यू 0 इंटू में I। तो यहाँ से b को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। b को बाहर निकाल लेंगे, समाकलन होगा केवल dl का बराबर म्यू 0 इंटू में I। d के सापेक्ष l का समाकलन, तो d के सापेक्ष x का समाकलन x, d के सापेक्ष y का समाकलन y। तो d के सापेक्ष बेटा l का समाकलन कौन हो जाएगा? तो आप बोलोगे l कौन हो जाएगा? l बराबर म्यू 0 इंटू में I। पर l क्या है? l पथ है, मतलब किसके रूप में? परिधि के रूप में। और परिधि बराबर क्या होता है? यहाँ पर l बराबर क्या लगा देंगे? 2 पाई r बराबर म्यू 0 इंटू में I। ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो b बराबर हो जाएगा म्यू 0 इंटू में I अपॉन 2 पाई r। और ये रहा बेटा एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? टेस्ला। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? टेस्ला। तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे माना ए बी एक धारावाही चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित की जाती है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर किसकी गणना करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। क्लियर? नोट करेंगे बेटा, नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा दूसरा अनुप्रयोग इंपोर्टेंट 2024 के सेटों में भी ये प्रश्न है और 2023 में भी ये पूछा गया है कि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र
यानी प्रणालिका के भीतर हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र और प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसा माना गया है, शून्य माना गया है। तो सबसे पहले प्रणालिका कैसे बनेगी, तो एक बहुत लंबा तार होगा और तार को क्या करेंगे, वृत्ताकार रूप में क्या करेंगे, मोड़ेंगे और मोड़कर क्या बना लेंगे, एक बेलनाकार पाइप बना लेते हैं, जैसे स्प्रिंग होती है स्प्रिंग की तरह। और उसमें हम क्या करेंगे, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर यह प्रणालिका किसकी तरह कार्य करना शुरू कर देती है, चुंबक की तरह कार्य करना शुरू कर देगी। अब किस तरीके से प्रणालिका बनाते हैं, देखो यहां पर ये रहे तार और तार को बेटा क्या किया गया है, लपेट कर इसे पास पास लपेटा गया है, ठीक है। अब इसके कितने फेरे हैं, एन, लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे प्रणालिका की लंबाई मैंने मान ली एल है, प्रणालिका की जो लंबाई हमने ली है वो कितनी ली है, एल ली है। और इसे हम क्या करेंगे, जब एक बैटरी या सेल से जोड़ देंगे और धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, बैटरी के प्लस टर्मिनल से धारा निकलना शुरू होगी। तो पहले तो धारा बेटा एक बार ऊपर जाएगी, फिर धारा नीचे, फिर ऊपर, एक बार धारा ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, यानी इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी और फिर से बेटा यहाँ पर आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस प्रणालिका के भीतर बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करना है। कैसे, तो हम चले जाएंगे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार। क्या है कि हम चालक तार को इस तरह पकड़ें कि अंगूठा किस दिशा में हो, धारा की दिशा में, जिधर धारा प्रवाहित होगी अंगूठा उसी दिशा में कर देना है। आप तार को पकड़ोगे तो तार को पकड़ने में उंगलियों को क्या करोगे, लपेटोगे, तो लिपटी हुई उंगलियां किसको बताएंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, किसको बताएंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। जब तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी, तार को पकड़ोगे तो उंगलियां क्या करोगे, लपेटोगे, तो ये लिपटी हुई उंगलियां किसको बताएंगी, चुंबकीय बल रेखाओं को, किसको बताएंगे, चुंबकीय बल रेखाओं को। तो तार में धारा ऊपर, तार को पकड़ेंगे, तार पे लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखा, यानी इधर से प्रवेश, कुछ इस तरीके से कहानी, ये क्लियर, ऐसे। उसके बाद इसी प्रकार जब तार में धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, अंगूठा धारा दिशा में कर दीजिए, तार पर लिपटी हुई उंगलियां किसको बताएंगे, चुंबकीय बल रेखाओं दिशा, इस तरीके से कहानी कुछ इस तरीके से। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर बढ़ती जाएंगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपस में मिल जाएंगी, और मिलने पर ये कैसी हो जाती है, एक सरल रेखा में, किस अवस्था में आ जाएंगी, एक सरल रेखा में, यानी ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। प्रणालिका के भीतर हमने ये निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हमें बताना है कि भाई प्रणालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये रही हमारी प्रणालिका, ठीक है, ये बेलनाकार पाइप है, बेलनाकार पाइप में ये रही, ठीक है। और ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। प्रणालिका ये रही, ये हो गई प्रणालिका, और ये क्या हो जाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, तो एम्पियर के परपति नियम, और एम्पियर का परपति नियम किस पर आधारित है, बंद पथ या परपथ पर। तो हमें एक इसमें क्या लेना होगा, बंद पथ लेना होगा। और बंद पथ मैंने मान लिया कि एक बंद पथ लिया ABCD, क्या ले लिया, ABCD, एक बंद पथ लिया। अब A से B, पूरी प्रणालिका की लंबाई L है, पर जो हमने पथ लिया है अल्पांश भाग में लिया है ना, तो इस पथ की लंबाई L के आगे क्या लगा दो, D। AB पथ ये हो गया, एक पथ क्या हो जाएगा, CD, इसकी लंबाई DL। उसके बाद एक पथ कौन हो जाएगा, एक पथ BC, और एक पथ कौन हो जाएगा, CD, इसकी लंबाई DL, और एक पथ कौन हो जाएगा, DA, इसकी लंबाई L। पूरी प्रणालिका की लंबाई क्या है, हमारी L है, और इस पे हमने क्या लिया है, एक पथ ABCD। और हमें क्या करना है, इसमें इस बंद पथ ABCD में किसका मान ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करना है कि भाई कितना इसका मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो लिखेंगे बंद पथ ABCD में चुंबकीय क्षेत्र V का समाकलन
करेंगे बेटा बी का समाकलन, बंद पथ एबीसीडी में चुंबकीय क्षेत्र बी का समाकलन। तो यहां से बंद पथ कौन है हमारा, ए बी सी डी, और जो माना है पथ वो कौन है हमारा, डीएल, और इसका क्या करेंगे, रेखीय समाकलन, और किसका मान, चुंबकीय क्षेत्र बी का समाकलन। तो कौन कौन आएगा इस बंद पथ के अंदर, कौन कौन से, एक पथ मिला ए बी, दूसरा पथ सी डी बी सी, तीसरा पद सी डी और चौथा पद डी ए। तो इन सब का क्या करेंगे, इन सब का रेखीय समाकलन करके, और इन सब का क्या कर देंगे, हम इनको कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमें पता लग जाएगा कि बंद पथ ए बी सी डी में जो चुंबकीय क्षेत्र बी का कितना समाकलन है। तो यहां से निकालेंगे, ए से बी तक एक पथ है, समाकलन बी इंटू में डीएल, रेखीय समाकलन, प्लस दूसरा कौन सा है पथ, बी से सी तक का समाकलन करना है, बी इंटू में डीएल, प्लस तीसरा समाकलन करना है सी से डी तक का, रेखीय समाकलन बी इंटू में डीएल, प्लस चौथा समाकलन करना हमें डी से ए तक का, रेखीय समाकलन, और यहां पर बी इंटू में डीएल। अब करना क्या है कि दो वेक्टरों का जो हमारा सदिश गुणन होता है, डॉट गुणनफल होगा, वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से इसको बेटा हल करेंगे ए बी, तो यहां पर हो जाएगा बी इंटू में डीएल कॉस थीटा, प्लस समाकलन बेटा बी से सी तक का करेंगे, बी से सी तक का, बी इंटू में डीएल, डॉट हटाएंगे, क्या लगा देंगे, कॉस थीटा, डॉट हटाते जाओ, किसको लगाते जाओ, कॉस थीटा को। उसके बाद सी से डी तक रेखीय समाकलन बी इंटू में डीएल कॉस थीटा, प्लस समाकलन करेंगे डी से ए तक का, बी इंटू में डीएल कॉस थीटा। अब देखेंगे एंगल कितना है, एंगल देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी और उसकी लंबाई में। देखो सबसे पहले ए और बी के बीच में एंगल देखेंगे। देखो ये रही ए और बी, पथ ये रहा, और चुंबकीय क्षेत्र भी यही है भाई, पथ है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, एंगल आएगा इनके बीच में 0, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, एंगल कितना आ जाएगा, 0। देखो ये रहा पथ, इसी के अनुदिश कौन है, ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिशी तो पथ है ये, एंगल 0। अब बी से सी में देखेंगे, बी से सी में देखो ये रहा पथ और ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, तो आप बोलोगे ये पथ है, ये चुंबकीय क्षेत्र, एंगल 90 अंश आएगा, थीटा बराबर 90। प्रणालिका के बाहर सीडी है, प्रणालिका के बाहर एंगल कितना आ जाए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कौन होगा, 0, चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर क्या होगा, 0, प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0। अब आगे उसके बाद डी ए, और डी ए में देखेंगे ये रहा पथ, ये पथ और ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, एंगल कितना हो जाएगा, 90। cos 90 का मान 0, cos 90 0 और cos 0 का मान 1। तो यहां से रेखीय समाकलन ए से बी तक का, बी इंटू में डी ए डी एल, यहां पर cos 0 का मान 1 लगाओगे, 1 का गुणा करोगे तो यही रहेगा, प्लस थीटा बराबर जब 90 लगाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, cos 90 0, और जब 0 का गुणा करोगे तो ये सब 0 हो जाएगा। बी की जगह जब 0 लगाओगे और 0 का गुणा करोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, प्लस cos 90 की जगह जब यहाँ पर क्या लगाओगे, 0, और 0 का गुणा करोगे तो सब क्या हो जाएगा, 0। तो रेखीय समाकलन केवल किसका करना है, बी इंटू में डीएल, और कहां से कहां तक, ए से बी तक। चुंबकीय क्षेत्र को बाहर निकाल लेंगे, समाकलन करेंगे ए से बी तक का और डीएल का, और बी के सापेक्ष डीएल का समाकलन क्या होता है, एल। तो यहां पर हमने निकाल लिया बंद पथ ए बी सी डी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन। तो यहां पर बी इंटू में डीएल ए बी सी डी। अब उसके बाद अब हम लगाएंगे एम्पियर का परपथी नियम। एम्पियर के परपथीय नियम से, क्या एम्पियर का परपथीय नियम, रेखीय समाकलन b इंटू में dl, कहां से कहां तक किया है आपने, ए बी सी डी बराबर हो जाएगा म्यू 0 इंटू में आई। क्या निकाला हमने निकाला क्या, b इंटू में dl, इसका मान क्या निकाला, b इंटू में l, क्या मान निकाला, b इंटू में l बराबर म्यू 0 इंटू में। अब धारा कौन सी होगी, तो धारा कैसे निकालेंगे, तो आपने देखा है कि इस प्रणालिका की जो लंबाई है
प्रणालिका की लंबाई, इसमें हमने कितने फेरे लिए हुए हैं, तो आप बोलोगे n फेरे, और इस n फेरों में से होकर गुजरने वाली धारा, इन n फेरों में से होकर गुजरने वाली धारा ये बन जाएगी कुल धारा। तो I की जगह मान लगाएंगे L n इंटू में I, तो L से L कैंसिल, तो B बराबर बचेगा म्यू 0 n इंटू में I। क्लियर? तो ये हो गया प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। यानी जब कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो उस पर बल कितना लगता है। तो इसमें ही हम परिभाषा पढ़ने वाले किसकी, लॉरेंज बल की। तो क्या है लॉरेंज बल? तो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। क्या बताया कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और उस बल को हम क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल। तो लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे कौन सा बल बोलेंगे, लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और यह बल कैसा होता है, उसकी गति, उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कैसा लगता है, लंबवत होता है। माना ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, जो किस वेग से जो बी वेग से कैसा है, गतिशील है। तो यहां पर ये मान लिया इसका एक्स अक्ष हो गया, ये इसका मान लिया वाई अक्ष हो गया, और ये इसका क्या मान लिया, जेड अक्ष। क्लियर? अब चूंकि ये तीनों के तीनों कैसे लंबवत, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत हैं। एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच में 90, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में 90, और जेड अक्ष और वाई अक्ष के बीच में 90। अब क्या होगा, यहां पर जब इस घटक को घुमाएंगे थीटा कोण पे अंदर की ओर, और किसके समांतर कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर देंगे, इस दिशा में लाकर। तो जब हम घटक को थीटा कोण पे अंदर की ओर ले जाते हैं तो कोण कौन सा हो जाता है, कॉस थीटा। कौन सा कोण हो जाएगा, कॉस थीटा। और जब घटक को घुमाएंगे और किसके समांतर कर देंगे, वाई अक्ष के समांतर कर देंगे लाके इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये घटक कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब चूंकि जब आवेश को हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर देंगे तो इस पे कोई बल कार्य नहीं करेगा, और परिणामी बल निकलेगा वो कैसा निकलेगा, शून्य, क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक हो गई। लेकिन यहां पर जब एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे, तो इस पर बेटा एक बल आरोपित होगा, जो किस दिशा में होगा, जेड अक्ष पे, जो इन दोनों के कैसा होगा, लंबवत होगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये बल किन किन कारकों पे निर्भर करेगा, जो ये बल उत्पन्न हो रहा है, यह बल किन किन कारकों पे निर्भर करेगा, तो आप बोलोगे पहला ये बल है, ये बल किस पे, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के कैसा होगा, समानुपाती। किसके समानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। क्यों, क्योंकि आप दूसरा ये बल कैसा है, आवेश के कैसा होगा, समानुपाती। अब कैसे, जितना ज्यादा आवेश होगा और जितना ज्यादा आवेश होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा, और बल भी कितना लगेगा, उतना ही अधिक। तीसरा ये जो कोण है ये साइन, क्योंकि यहाँ पर जब अगर हम इस आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर देंगे
तो यह घटक कैसा हो, तो यहाँ पर बल कैसा लगेगा, शून्य। क्लियर। तो और यहाँ पर घटक कौन सा है, कॉस, इसलिए बेटा यहाँ पर घटक कौन सा लेना होगा, बी साइन थीटा। इसके कैसा हो जाता है, समानुपाती। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब करना क्या है, समीकरण 1, 2 व 3 की तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, आप इन तीनों की जब तुलना करी तो हमें यहाँ पर F मिला, इस चिन्ह की तुलना करी, चिन्ह मिलेगा। उसके बाद क्यू बी वी साइन थीटा, क्यू बी वी साइन थीटा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा और एक नेतांक के लेकर आए। उसके बाद क्यू बी वी साइन थीटा। अब सभी पद्धतियों में क्या होता है, सभी पद्धतियों में k बराबर क्या पाया जाएगा, 1। अब जब k बराबर 1 पाया जाएगा तो यहाँ k की जगह 1 लगाएंगे तो f बराबर हो जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा। और आपसे पूछ लिया जाएगा भाई बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगर मुझे इसका कैसा लिखना है, सदिश रूप, कैसा लिखना है, सदिश रूप लिखना है, तो सदिश रूप में देखो यहाँ पर बल F बराबर क्यों, यहां पर दो वेक्टरों का जो सदिश गुणनफल होगा, यहां पर दो वेक्टरों का जो सदिश गुणनफल है। अब यहां पर अगर यहां पर a डॉट b अगर डॉट के रूप में है तो क्या आएगा, तो ए बी साइन कॉस थीटा, क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, अगर डॉट के रूप में है तो। और अगर क्रॉस के रूप में है तो क्रॉस के रूप में यहां पर क्या आ जाता है, ए बी साइन थीटा। अब यहां पर देखिए बेटा कौन है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे क्रॉस आ जाएगा। तो यहां पर बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, और बल का मात्रक यहां पर कौन हो जाएगा, न्यूटन। क्लियर। तो ये क्या है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल कितना लगता है, तो F बराबर Q कोष्टक में B क्रॉस B। ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, माना Q आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील है, तब उत्पन्न बल। क्लियर। उसके बाद इन पॉइंटों को नोट करना है, नोट करिए, इसको नोट करिएगा। इसके बाद अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, यानी एक धारावाही चालक पर कितना चुंबकीय बल आरोपित होता है। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक चुंबकीय, ये रहा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, कौन है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक धारावाही चालक को रख रहे हैं। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हमने किसको रख दिया, धारावाही चालक तार को। और ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष की दिशा में हमने क्या प्रवाहित कर दी, इसमें धारा आई को प्रवाहित करेंगे। अब आपसे बोलेंगे ये तार कितने एंगल पे रखा हुआ है, तो मैं बोल रहा हूं बेटा थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें इस चालक तार, और चालक तार की लंबाई कितनी है, चालक तार की लंबाई L है, एकांक लंबाई का तार है। जैसे हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर रखा और इसमें धारा प्रवाहित की। तो एक चीज बताओ, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और तार में धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें भी कौन उत्पन्न हो जाएगा, आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कौन उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और ये तार रखा किसके अंदर है, तो आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन उत्पन्न हो जाएगा, बल। कौन उत्पन्न होगा, बल। अब ये बल किस दिशा में होगा, तो इन दोनों के लंबवत। किस दिशा में होगा, इन दोनों के लंबवत बल आरोपित हो जाएगा।
अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ यह बल किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, जो ये बल उत्पन्न हो रहा है यह बल किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है। तो आपको इसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है, पहले इसमें धारा, तो आप जितना अधिक धारा प्रवाहित करोगे बल भी उतना ही अधिक लगेगा। तो यह बल है वह किसके समानुपाती हो जाएगा, धारा के। एक मात्रा बढ़ाने से दूसरी मात्रा बढ़ रही है, एक मात्रा घटाने से दूसरी मात्रा घट रही है, तो उनके बीच में संबंध कैसा होता है, समानुपाती का। क्लियर। पहला तो यहां पर जितना अधिक धारा प्रवाहित करोगे उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, धारा और बल भी उतना ही अधिक लगेगा। दूसरा, यह बल किसके कितने बीच में, भाई जितना बीच में चालक तार की लंबाई होगी तो यह बल उसकी लंबाई के कैसा हो जाएगा, समानुपाती। तीसरा, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा बल भी उतना ही ज्यादा होगा, तो यह चुंबकीय क्षेत्र बी के कैसा हो जाएगा, समानुपाती। चौथा पॉइंट हमें कौन दिखाई दे रहा है, थीटा, तो यह बल किसके समानुपाती हो जाएगा, थीटा के रूप में, किसके, यहाँ पर साइन थीटा के रूप में। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 क्या करना है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 की तुलना करने पर, 4 की तुलना करने पर, अब जब तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इधर तुलना करने पर f, उसके बाद ये चिन्ह मिला, उसके बाद आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। क्लियर। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक नियतांक आया के, उसके बाद यहाँ पर आई बी एल साइन थीटा। लेकिन सभी पद्धतियों में के बराबर क्या पाया जाएगा, 1, और के बराबर जब 1 पाया जाएगा तो यहाँ पर f बराबर आई बी एल साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर बल ये निकलेगा। तो जब धारावाहिक चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, कितने एंगल पे, थीटा कोण पर रखते हैं, तो उस पर जो बल लगता है वह बल कौन सा लगता है, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्लियर। अब मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि बताइए भाई चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक बताओ, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक। अब आपसे मैंने पूछ लिया बताओ इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक कैसे बताएंगे। तो देखो हमें इस बी का मात्रक निकालना है, किसका निकालना है, इस बी का मात्रक। तो शेष जे गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में, तो एफ बट्टे यहां पर कौन भाग में आ जाएगा, तो आप बोलोगे आई और एल साइन थीटा भाग में आ जाएंगे, इधर कौन बचेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो अब लगा दो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बट्टे धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इनटू एल लंबाई है, लंबाई मतलब उसकी दूरी हो जाएगी, और दूरी का मात्रक किस में होता है, मीटर, और साइन थीटा ये तो बेटा कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहां पर बराबर कौन हो जाएगा, बी के। तो क्या मात्रक निकलेगा, तो आप मात्रक बताओगे इसका, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर। इसके अलावा अब इससे आपसे और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भाई इसका दूसरा मात्रक क्या है। तो इसका दूसरा मात्रक, इसका एक टेस्ला होता है, एक मात्रक और होता है, वह होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कौन होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपसे पूछ ली जाएगी भाई इसकी विमा बताओ, चुंबकीय क्षेत्र बी की विमा, चुंबकीय क्षेत्र बी की विमा बताओ। अब आप विमा कैसे बताओगे, तो देखो बी की विमा तो बतानी है, तो इस फॉर्मूले से देख लीजिए। बल की विमा क्या होती है, तो बल की विमा होती है एम एल टी माइनस के 2 बट्टे एम्पियर की विमा ए, उसके बाद मीटर यानी एल, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1। जब ये घात नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा एम एल, यहां से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां एल बचेगा 0, उसके बाद टी माइनस के 2 और ए माइनस के 1। क्लियर। तो यह किसकी विमा हो जाएगी, यह विमा हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र बी की विमा। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करिएगा।
इसके बाद बेटा अगली महत्वपूर्ण डेरिवेशन है आपकी, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल। किसकी गणना करनी है? चुंबकीय बल। अर्थात इसके साथ साथ हमें परिभाषा भी देनी है। किसकी? एम्पियर की परिभाषा। आपसे पूछ ली जाएगी भाई एम्पियर की परिभाषा बताइए, तो ये प्रश्न 3 नंबर या 5 नंबर के अंदर बनता है। देखो किस तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप क्या लेंगे? दो समांतर तार लेंगे। एक तार AB लिया और दूसरा तार हमने कौन सा ले लिया? CD लिया। अब दोनों तारों में हम क्या कर सकते हैं? अब दोनों तार वायु या निर्वात में कितने दूरी पर रखे हुए हैं? तो एक दूसरे से r दूरी पर। अब क्या कर सकते हैं? आप दोनों तारों में धारा समान प्रवाहित कर सकते हैं या दोनों तारों में धाराएं विपरीत प्रवाहित कर सकते हैं। क्या हुआ अगर मैं दोनों तारों में धारा की दिशा कैसी करते हैं? समान। दोनों तारों में धारा की दिशा कैसी करते हैं? समान। दूसरे तार लिए हमने, फिर से दो तार लिए AB और CD। अब इन दोनों तारों में क्या करें? हम धारा की दिशा कैसी करते हैं? विपरीत करते हैं। दोनों तारों में मैंने धारा की दिशा एक में हमने समान कर दी और दूसरे में हमने क्या कर दी? विपरीत कर दी। तो अब होगा क्या कि इस तार में धारा प्रवाहित कर दी I1 और इस तार में धारा I2। इस तार में धारा I1 और दूसरे वाले तार में धारा I2। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे माना दो समांतर धारावाही चालक तार AB तथा CD जो एक दूसरे से वायु या निर्वात में कितनी दूरी पर रखे हुए? R दूरी पर स्थित हैं। तार AB में धारा I1 तथा तार CD में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो पहले लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे माना AB तथा CD दो समांतर धारावाही चालक तार है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर? r दूरी पर स्थित है। तार AB में धारा I1 तथा तार CD में धारा I2 प्रवाहित की जाती है। क्लियर? अब क्या होगा? तार AB में धारा I1 प्रवाहित करेंगे तो आप बोलेंगे तार AB में जैसे ही हमने धारा I1 प्रवाहित की तो इस तार में धारा प्रवाहित होने के कारण कौन उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया एक चीज बताओ कि जब एक सीधे धारावाही चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, सीधे चालक तार में हम क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा? तो आप पढ़ के आए हैं कि एक सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R होता है। तो लिखेंगे तार AB में धारा I1, धारा कौन सी? I1 प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसमें? तार AB में जब धारा प्रवाहित करेंगे, सीधा तार है तो कौन उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। कितना उत्पन्न होगा? तो आप बोलोगे B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R, क्योंकि दोनों तारों के बीच की दूरी। पर तार में धारा कौन सी प्रवाहित कर रहे हैं? I1। तार में धारा कौन सी प्रवाहित कर रहे हैं? I1। तो यहाँ पर पहले तार में जब हम तार AB में धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ? तो आप बोलोगे B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। अब एक चीज बताओ, जब तार में आपने धारा प्रवाहित की, कौन उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। इस तरीके से उत्पन्न हुआ।
लेकिन इसके संपर्क में कौन सा तार रखा हुआ है? दूसरा तार। और दूसरा तार और प्रत्येक और जिसकी लंबाई क्या है? L। CD तार रखा हुआ है, लंबाई L है, और इसमें धारा कौन सी प्रवाहित कर ले रहे हैं? I2। तो यहाँ पर तार में जब धारा I2 प्रवाहित करेंगे तो इस तार में भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और किसके? पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र किसको आरोपित कर देंगे? एक बल को। और अभी पढ़ा के आए हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई धारावाही चालक तार जिसकी लंबाई L है, धारा I प्रवाहित हो रही है, थीटा कोण पे रखा हुआ है, तो उस पर बल आरोपित हो जाता है। और वह बल कितना आरोपित होता है? तो आप बोलोगे F बराबर IBL sin थीटा। इससे पहले का लेक्चर अभी पढ़ के आए हैं तुरंत, ठीक है। तो यहां पर देखो, दूसरा तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है पहले तार के, और दूसरे तार में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, लंबाई कितनी है? L है। तो आपसे पूछा जाए फिर कौन आरोपित हो जाएगा? दो चुंबकीय क्षेत्र है, बल आरोपित हो जाएगा। कितना बल आरोपित होगा? तो आप बोलोगे F बराबर IBL sin थीटा। तो यहां पर लिखेंगे तार CD प्रथम तार AB के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, जिसमें धारा I2 प्रवाहित करने पर उत्पन्न बल क्या होगा? फॉर्मूला F बराबर IBL sin थीटा। F बराबर IBL sin थीटा। पर एक चीज बताओ, तार दूसरे वाले में कौन सी धारा प्रवाहित कर रहे हैं? CD तार में धारा I2 प्रवाहित कर रहे हैं, और ये तार किसके संपर्क रखा हुआ है? तो आप बोलोगे प्रथम तार के चुंबकीय क्षेत्र में। और प्रथम तार के चुंबकीय क्षेत्र कितना है? तो ये रहा B। कितना है? तो आप बोलोगे μ0/2 पाई, उसके बाद I1 बट्टे R, फिर कौन है? लंबाई L। अब बात करेंगे कोण की, कि यहाँ पर थीटा कितना होगा। बात किसकी करेंगे? कोण की, कि यहाँ थीटा कितना होगा। अब देखो, जब आपको किसकी गणना करनी है? चुंबकीय बल की गणना करनी है। भाई बल की डायरेक्शन बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र पता है, तो यहाँ पर और धारा पता, देखो, और चुंबकीय बल की गणना करनी है। तो हम चले जाएंगे किसके? दाएं हाथ की हथेली के नियम से। क्या है दाएं हाथ की हथेली का नियम? अंगूठा किसकी दिशा में करना है? अंगूठा करना है धारा की दिशा में। उंगलियां उस बिंदु को संकेत करेंगी जिधर चुंबकीय क्षेत्र है। हथेली की दिशा बताएगी कि बल किधर लग रहा है। हथेली के लंबवत बाहर की ओर दिशा, वो किसको बताएगी? बल की दिशा को। अब जैसे यहाँ पर पहला तार ये रहा, इस तार में धारा किधर प्रवाहित हो रही है? ऊपर। तो अंगूठा कर दो धारा की दिशा में। चुंबकीय बल हमें इन दोनों तारों के बीच में गणना करनी है। दूसरा तार किधर है? उधर कर दे रहे उंगलियां। तो हथेली की दिशा किधर है? हथेली दिशा अंदर की ओर। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो बल किधर लगेगा? अंदर की ओर। और अंदर की ओर के लिए हमने किससे दर्शा दिया? डॉट से। तो यहाँ पर बल बेटा लगा अंदर की ओर। अब बात करेंगे दूसरे तार में, और दूसरा तार कौन सा है? CD तार में देखो, अंगूठा धारा की दिशा में, दूसरे तार की ओर उंगलियां, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही गणना करनी है। तो दूसरे तार की ओर उंगलियां कर देंगे। तो हथेली की दिशा किधर है? तो आप बोलोगे बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो इस पे बल लगेगा वो किधर लगेगा? बाहर की ओर। तो एक चीज देखी हमने कि धारा जब समान है तो बल कैसा लग रहा है? विपरीत। और जब विपरीत बल लगेगा, बल कैसा लगेगा? विपरीत। तो विपरीत बल एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। विपरीत बल एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। क्लियर? ऐसे ही अब इसमें देख रहे हैं कि बेटा धारा ऊपर की ओर है, AB तार में धारा ऊपर की ओर, तार दूसरा इधर रहा। हथेली की दिशा बताएगी बल की दिशा किधर लगेगा? बल हथेली अंदर की ओर है, हथेली दिशा किधर है? अंदर की ओर। तो यहाँ पर बल की दिशा किधर हो जाएगी? अंदर की ओर। CD तार, अब CD तार में देखेंगे अंगूठा धारा दिशा में, अब धारा नीचे की ओर है तो अंगूठा नीचे की ओर, दूसरा तार
उधर उंगलियां कर दे रहे हैं, हथेली की दिशा किधर है, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर है तो बल किधर लगेगा, अंदर की ओर। जब धाराएं विपरीत होती हैं, धाराएं कैसी हैं, विपरीत हैं, तो इनके बीच बल कैसा लग रहा है, समान बल, और समान बल एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। समान बल कैसा करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण। अब बात करेंगे यह एंगल कितना लें, तो देखो यहां पर ये रही तार में धारा और चुंबकीय क्षेत्र यही तो रहा, चुंबकीय क्षेत्र ये है, धारा ये रही, चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों तारों के बीच में ये है, धारा ये प्रवाहित हो रही है। आप बोलोगे इनके बीच में 90 अंश का एंगल बन रहा है, कितने अंश का एंगल बन रहा है, 90 अंश का। क्लियर, तो यहां से हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई, उसके बाद I1 I2 बट्टे R इंटू में L, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो दो समांतर तारों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 इंटू L बट्टे R, और बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। लेकिन अब करना क्या है, हमें बताना है प्रत्येकांक, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो F बेटा लंबाई है, गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बट्टे R, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बट्टे में लंबाई पहुंच गई है इसलिए प्रति, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इसके बाद बेटा आप बता रहे हैं इनके बीच में बल कैसा लगेगा, और किसकी परिभाषा दे रहे हैं, एम्पियर की परिभाषा। तो पहले इसको नोट करिएगा, नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा अब लिखेंगे, जब दोनों तारों में धाराएं समान होती हैं, जब दोनों तारों में धारा की दिशाएं समान हैं, दोनों तारों में धारा की दिशाएं समान हैं, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। उनके बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो बल लग रहा है वो एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, धाराएं समान है, बल विपरीत लग रहा है, और विपरीत बल एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखें, जब दोनों तारों में धारा की दिशाएं विपरीत हैं। कैसी हैं, विपरीत है। अब विपरीत है धारा दिशाएं, बल समान लग रहा है, विपरीत है, तो उनके बीच जब बल समान लगेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके बाद परिभाषा देनी है एम्पियर की। किसकी परिभाषा देनी है, एम्पियर की परिभाषा। कैसे देंगे एम्पियर की परिभाषा, समझो। यानी हमें धारा की परिभाषा नहीं देनी है, धारा के मात्रक की परिभाषा देनी है। देखो मान लिया कि माना I1 बराबर I2 और बराबर क्या मान लिया जाए, 1, यानी एकांक मान लिया जाए। धारा कैसी है, एकांक है। जो दूरी है R बराबर दोनों तारों के बीच की दूरी, वो भी एकांक मान ली जाए, यानी 1 मीटर। लंबाई, तार की लंबाई भी कितनी मान ली जाए, 1 मीटर। तो जब बेटा यहाँ पर 1 मीटर मान लिया जाएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर भी आप क्या लगाओगे, यहां पर 1 लगाओगे, उसके बाद यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, और यहां पर भी कितना लगाओगे, 1। तो बचेगा F बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई, म्यू 0 अपॉन 2 पाई। ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, अगर हम इसके ऊपर नीचे किससे गुणा कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस फॉर्मूले में F अपॉन 2L बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई की जगह कितना हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, इंटू में 2 I1
I2 बट्टे कितना हो जाएगा R। क्लियर। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह 1 लगाया और इन सब की जगह बेटा क्या कितना लगाया, यहाँ पर 1 लगाया इतने की जगह, तो बचेगा F बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई और इन 2 में कौन बचेगा 2। तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10 की पावर माइनस के 7। म्यू 0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10 की पावर माइनस के 7 और यहाँ पर कौन बचेगा 2। कौन बचेगा इन 2 में 2। तो हमने ऊपर नीचे, तो यहाँ पर जो पूरे का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। क्लियर। यहाँ पर ये बल है न्यूटन, बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। तो अब यहां से कहानी क्या हुई, कहानी ये है कि 1 एम्पियर की धारा वह धारा है, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में दूरी कितनी मानी है 1 मीटर दूरी पर दो समांतर तारों में से प्रवाहित होने पर प्रति मीटर 2 गुणा 10 की प्रत्येक तार पर प्रति मीटर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। क्या बताया 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे दो समांतर व धारावाही तारों में से प्रवाहित होने पर प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन का बल उत्पन्न करते हैं। तो परिभाषा इसकी लिख रही है, लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे दो समांतर तारों में से प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन का बल उत्पन्न करते हैं। क्लियर। नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा पढ़ने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये प्रश्न 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्या है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल युग्म आघूर्ण। क्योंकि ये प्रश्न आपको 2025 के किसी भी एक सेट में देखने के लिए जरूर मिलेगा, चिंता ना करिए। देखो क्या है, सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा एक समान क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसको लटकाएंगे, एक लूप को। मान लिया एक आयताकार लूप ABCD है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तल के कैसा है, लंबवत है। ये तल है और इस तल के ये कैसा है, लंबवत स्थिति में, इस तरीके से। तो हम इसमें और हम पता करेंगे कि भाई इस पे कितना बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक आयताकार लूप बनाएंगे। किसको बनाएंगे, एक आयताकार लूप को। ये एक आयताकार क्या हो गया, लूप हो गया ABCD, और इसे हमने क्या कर दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप ABCD को रखकर हम इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। अब धारा प्रवाहित करेंगे
तो इसमें धारा आई जाएगी। अब इसकी भुजाएं कितनी है, तो आप बोलोगे पहली भुजा AB में धारा जाएगी। धारा कौन सी प्रवाहित कर रहे हैं, I1 आई प्रवाहित। फिर भुजा किसमें जाएगी, BC में भुजा, उसके बाद CD में भुजा, उसके बाद फिर DA वाली भुजा में जाके और फिर से क्या हो जाएगी, वापस। तो ये होगी धारा की दिशा इस तरीके से, ठीक है। अब चूंकि कुंडली कहाँ घूमेगी, जो कुंडली है वो अपने अक्ष पर घूमेगी। कहां पर घूमेगी, अपने अक्ष पर। मान लिया जो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, भुजा की लंबाई है, वो लंबाई L है और चौड़ाई हमने क्या मान ली इसकी, B। लंबाई L, चौड़ाई क्या हो जाएगी, B। इसकी लंबाई ये क्या है, L, और चौड़ाई क्या मान ली हमने, B मान ली। देखो A, B, C और D, ये एक आयताकार लूप बना लिया और इसे क्या कर दिया, एक बैटरी या सेल से किसी से जोड़ देंगे। और इसमें क्या करनी, हमें इस कुंडली में धारा प्रवाहित करनी। लेकिन ये कुंडली रखी कहाँ है, तो कुंडली रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र में। और जैसे इस कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो हमें बताना है भाई इस पे कितना बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, कितना इस पे बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। तो देखो सबसे पहले ये पता करेंगे कि भाई भुजा AB पर बल कितना लग रहा है। पहले हमें ये पता करना है कि भाई बल युग्म आघूर्ण को बताने से पहले ये पता करो कि किस भुजा पर कितना बल लग रहा है और किधर लग रहा है। तो देखो हम इससे पहले पढ़ा के आए हैं कि बेटा जब आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में L लंबाई के चालक तार को थीटा कोण पर रखोगे और उसमें जब धारा प्रवाहित करोगे तो धारा प्रवाहित करने पर उस पर बल लगता है। और बल कौन सा लगता है, तो बल F बराबर क्या लगेगा, IBL sin थीटा। क्लियर, कौन सा लगेगा, F बराबर IBL sin थीटा। तो सबसे पहले देखो भुजा AB पर बल कितना लगा, भुजा AB पर बल, AB पर बल, इस पे मान लिया भुजा AB पर जो बल लग रहा है वो बल मैंने मान लिया F1 लग रहा है। तो कितना लगेगा, तो F1 बराबर हो जाएगा फॉर्मूला IBL sin थीटा। तो देखो धारा तो I प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र B है, भुजा AB की लंबाई L है। अब साइन और बात आ गई कोण की कि भाई थीटा कितना होगा, भाई थीटा कितना होगा। तो एक चीज देखो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की है और भुजा ये रही बेटा। तो जरा इनके बीच में बताना एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे 90 अंश का। कितने अंश का होगा, 90 अंश का। तो यहाँ 90 लगा दिया तो F बराबर IBL और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पर F1 बराबर बल लिखना IBL। अब आपसे पूछा गया कि ये बल लग किधर रहा है, ये बल लग किधर रहा है, तो अंगूठा धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र किधर है उस ओर उंगलियां कर दो। अंगूठा धारा की दिशा में, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उंगलियां उधर कर दी। हथेली की दिशा बताएगी भाई बल किधर लग रहा है, हथेली दिशा किधर है, अंदर की ओर। हथेली दिशा किधर है, अंदर की ओर। तो बल इस पे लग रहा है अंदर की ओर, बल इस पे किधर लग रहा है, अंदर की ओर। इसी प्रकार ये भुजा AB पर बल निकाल लिया। अब हमें निकालना है भुजा BC पर बल, भुजा BC पर बल। अब भुजा BC पर बल F2 बराबर फॉर्मूला होगा IBL sin थीटा। क्या होगा, F2 बराबर IBL sin थीटा। अब फिर से बेटा भाई कहानी दोहरानी है। देखो यहां पर धारा तो आई है, भुजा BC की लंबाई बेटा कितनी है, तो आप बोलोगे यहाँ पर सॉरी चुंबकीय क्षेत्र तो B ही रहेगा पर लंबाई इसकी कौन हो जाएगी, B। अब बात करेंगे साइन और थीटा। देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर धारा भी इसी डायरेक्शन में है, धारा भी तो इसी डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर, धारा की डायरेक्शन भी इसी ओर। देखो यहाँ तीर के निशान पे, तो दोनों बेटा एक दूसरे कैसे समांतर है, एक ही मतलब अनुदिश है। तो एक ही ओर है तो इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, जब अनुदिश है तो इनके बीच में एंगल बनेगा 0 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ पर इस भुजा पर जो लगने वाला बल होगा वह बल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भुजा BC पर बल कैसा लग रहा है 0। AB पर बल अंदर की ओर, BC पर बल भुजा
BC पर बल कैसा हो जाएगा, शून्य। इसी प्रकार अब हम किस भुजा पे चले जाएंगे, भुजा CD पर बल, भुजा CD पर बल। अब भुजा CD पर बल, फिर से फॉर्मूला F बराबर इस पे बल लगेगा F3, F1 F2, इस पे बल मैंने मान लिया F3 बराबर क्या हो जाएगा, IBL sin थीटा। तो आप बोलेंगे धारा तो इसमें I प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, लंबाई, जब इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी कौन हो जाएगी, L। जब ये L है तो ये भी दूरी कौन सी हो जाएगी, L। तो यहां पर L, बात करेंगे साइन थीटा, एंगल कितना होगा। तो आप बोलोगे कि धारा तो इस दिशा में नीचे की ओर है, धारा कैसी है, नीचे की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, आप बोलोगे 90 अंश का। एंगल कितना बन रहा है, 90 अंश। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, अर्थात IBL, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। अब कहानी ये हो गई कि भुजा F3 पर बल किधर लग रहा है। तो एक चीज बताओ भाई, धारा किधर प्रवाहित हो रही है, धारा नीचे की ओर, धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही। आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र किधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर, देखो डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा की दिशा नीचे की ओर, हथेली की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। तो इस पे बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर, यानी इस पे बल अंदर की ओर, इस पे बल बाहर की ओर। कुंडली इस तरीके से रखी हुई है, लंबवत, ठीक है। तो बल एक बेटा अंदर नीचे की ओर और एक बेटा बल ऊपर की ओर, ठीक है। दूसरा, अब कहानी बची, देखो यहां पर आप भुजा AD पर, भुजा DA पर बल, भुजा DA पर बल कितना हो जाएगा, तो F4 बराबर, F4 बराबर क्या हो जाएगा, IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। तो यहां पर I चुंबकीय क्षेत्र भी, जब ये चौड़ाई B है तो ये भी चौड़ाई बेटा क्या हो जाएगी, B हो जाएगी, साइन। अब देखो, आप बताओगे, देखो धारा इस दिशा में है, तीर का निशान देखो, धारा किधर है, धारा इस दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, इधर इसके विपरीत है। और जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, तो इनके बीच कितना एंगल बनेगा, 180। और साइन 180 यानी 0, साइन 180 यानी 0, यानी भुजा DA पर जो बल लगेगा वो बल कैसा लगेगा, शून्य। तो केवल हमारी दो भुजाओं पर बल लग रहा है, एक बल लग रहा है भुजा AB पर, और दूसरा बल लग रहा है भुजा किस पर, CD पर। उसके बाद दो भुजाओं पे बल कैसा है, शून्य है। इसी के कारण कुंडली अपने अक्ष पर कैसी होती है, रोटेट होती है, अपने अक्ष पर क्या होती है, घूमती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अब इसका जो नया चित्र बनेगा वो नया चित्र देख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र ये रहा हमारा, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, और इसमें कुंडली कुछ इस तरीके से रखी थी, कुंडली रखी हुई है तल के लंबवत। तो एक पे एक भुजा, ये AB वाली भुजा हो गई, ये वाली भुजा ABC और D, इस भुजा पर बल और इस भुजा पर बल तो शून्य निकला। तो एक भुजा पर बल लग रहा है नीचे की ओर, और एक भुजा पर बल कैसा लग जाएगा, ऊपर की ओर। मतलब यहाँ पर चित्र को मैंने घुमा दिया बेटा, एक भुजा पर बल लग रहा है नीचे की ओर, और एक भुजा पर बल लग रहा है ऊपर की ओर, क्लियर। और ये बेटा इस तरीके से, यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके से, ये दूरी ये वाली हो जाएगी कुंडली की, ये हो गई B, ये कौन है, दूरी B। यहाँ पर ऊपर की ओर बल लग रहा है, बल F1, नीचे की ओर जो बल लग रहा है वो बल लग रहा है F3, क्लियर। यहाँ पर इस तरीके से, अब हमें क्या निकालना, देखो यहाँ पर दो बल तो कैसे हो रहे हैं, शून्य हो रहे हैं, दो बल कैसे हो रहे हैं, शून्य हो रहे हैं, और दो बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, एक दूसरे कैसे लग रहे हैं, विपरीत लग रहे हैं। और इसके कारण एक बल युग्म उत्पन्न हो जाएगा, इसके कारण कौन उत्पन्न हो जाएगा, एक बल युग्म, जिसे बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। और बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, परिणामी बल, परिणामी बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, गुणा दोनों बलों
के बीच लंबवत दूरी। तो परिणामी बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। अब देखो वलयमागुण को टाउ से लिखेंगे परिणामी बल। अब परिणामी बल चाहे F1 ले लीजिए चाहे F3, कोई भी एक परिणामी बल इनटू दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। तो एक बल बेटा किधर लग रहा है ऊपर की ओर और एक बल किधर लग रहा है नीचे की ओर। तो इन दोनों बलों के बीच की जो ये लंबवत दूरी होगी, ये लंब डाल दिया हमने, ये लंबवत दूरी नाम दे रहे हैं ए बी और इसे नाम दे दिया सी। तो जो ये लंबवत दूरी हो जाएगी बी सी, यहां पर ये कौन सी दूरी बन जाएगी बी सी। क्लियर। अब ये कुंडली कितने एंगल पे रखी हुई है, तो आप बोलोगे यहां पर ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे रखी हुई है, थीटा एंगल पे। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, लंब। ये एंगल 90 है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण। तो आप यहां से निकाल सकते हैं बीसी को, तो हम ऊपर निकाल दे रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब वाली भुजा, लंब वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब यही तो डाला है बीसी, तो लंब वाली भुजा बीसी बटे कर्ण। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, यही तो बनेगी। और कर्ण वाली दूरी कौन सी है, बी। तो यहां से बीसी निकाल लेंगे, ये भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएगा। तो बीसी बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा। तो यहाँ पर टाउ बराबर एफ का मान कितना लगाएंगे, चाहे F1 चाहे F3, कौन सा लिया है, F1 लिया है। IBL इनटू में बीसी बराबर क्या निकाला है, तो बीसी बराबर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। पर यहां पर देखो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर उसका क्या होता है, ये हो जाता है क्षेत्रफल। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई कौन हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो टाउ बराबर बनेगा आई बी और ये लंबाई गुणा चौड़ाई ये बन जाएगा क्षेत्रफल। और इनटू में कौन है यहाँ पर, साइन थीटा। क्लियर। इनटू कौन है यहाँ पर, साइन थीटा। और जब कुंडली में ये एक फेरे की बात हो गई, जब कुंडली में n फेरे हो, n फेरे हो, तो आप n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो टाउ बराबर n आई ए बी साइन थीटा। क्लियर। नोट करेंगे इसको, नोट करिएगा इसको। इसके बाद बेटा इस थोड़े से चित्र में लिख लिया हल्का सा, क्या लिखा है, माना L लंबाई तथा B चौड़ाई की एक आयताकार लूप ABCD है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लूप के तल के लंबवत थीटा कोण बनाते हुए क्या किया जाता है, लटकाया जाता है। तब इस पर कौन आरोपित होगा, प्रत्येक भुजा पर बल आरोपित हो जाएगा और यह बल F1 F2 F3 और F4 होगा। अब ये बल कितना होगा, तो हमने इसकी गणना कर ली है। क्लियर। यहाँ पर बेटा जो यहाँ ऊपर की ओर लिखा हुआ है, बाहर की ऊपर लिख दिया ना, यहाँ पर बाहर की ओर लिख देना। ठीक है, नोट करिएगा आप इसको बेटा।